महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है आज से। पौष पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा पर हम लोगों ने हवन किया। मैं भी कुंभ में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्षेत्र संन्यास में हूँ। हालांकि बसंत पंचमी तक क्षेत्र संन्यास है, लेकिन इसके साथ साथ में मार्च 26 तक हमारी गायत्री, जब गायत्री साधना चल रही, तो मैं वहाँ रात विश्राम नहीं कर सकता। अब मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? अब यहाँ कोई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ऐसी सेवा नहीं। उससे मैं जाऊं, वहां जाकर मैं जप भी हमारा हो, जप यहीं पर हो सकता है, जपन दूसरी जगह हो नहीं सकता। खैर, देखा जाएगा, वो अलग विषय है। तो 6 स्नान है। कुंभ शब्द हमारे ऋग्वेद के दशम मंडलम के में आया है, 7वां मंत्र है और 89वां सूक्त है, 89वें सूक्त में आया है। तो कुंभ शब्द का अर्थ यहाँ पर ये मत समझने की कोई ये समझे कि कुंभ का मतलब है कुंभ मेले से है, लेकिन कुंभ शब्द का अभिप्राय क्या है, ये इसमें मंत्र में इसमें आया। कुंभ ऋग्वेद है, ओम जघान वृत्रम स्वतिवनेब रुरोज पुरो अरदन सिंधून विभेद गिरम नवमिन कुंभमा गाइंद्रो अकृणुत स्वयुग्भिः। इसका अर्थ यह है, कुल्हाड़ी जिस प्रकार वनों को काट गिराती है, उसी प्रकार इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, शत्रु नगरी को ध्वस्त किया, नदियों को वृष्टि जल से प्रवाहित किया, कच्चे घड़े, कुंभ माने कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े के समान मेघ को भंग किया, मेघ को भंग कर दिया। कच्चा घड़ा से चूर चूर हो जाता है। इंद्र ने सहायक मर्तों के साथ जल को हमारे सम्मुख किया, विपुल जल दिया। तो पहला स्नान आज अमृत स्नान, पहले शाही स्नान इसको कहा जाता था, तो अमृत स्नान आज पहला है। आज से प्रारंभ हुई, पौष पूर्णिमा से। तो 13 जनवरी को, आज सोमवार को, इसको ये प्रारंभ हुई अमृत स्नान। उसका दूसरा स्नान है मकर संक्रांत 14 जनवरी को, तीसरा है मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, चौथा है बसंत पंचमी 3 फरवरी को, और 5वां है माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, और छठा अंतिम है 26 फरवरी महाशिवरात्रि को ये समापन होगा। अब वहां पर तरंगे हैं। देखिए, पाप शरीर में नहीं चिपके हुए हैं। जो डुबकी लगाई, पापों से मुक्त हो गए। पाप मन में होते हैं। तो उसके लिए वहां पर स्नान करेंगे। हवन करने से पहले स्नान की जाएगी। जब ध्यान जो कुछ करेगा, स्नान पहले पवित्र शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। तो संगमे च नदी नाम, कहाँ पर करना चाहिए? नदियों के यहाँ संगम हो, वहां पर साधना करनी चाहिए। साधना करने के लिए जाए, डुबकी लगाई और भाग आए, वहां पर जितनी देर को उसने पाप नहीं किया, उसकी भावना अच्छी बनी, इतना तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन वहां पर जप नहीं किया, तप नहीं किया, दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तो उसका लाभ क्या हुआ? जो वहां पर रह रहे हैं, यहाँ पर गए हैं, जिससे पिछले वर्ष हम लोग गए थे बसंत पंचमी के दिन, वहां पर संगम पर हवन किया। हवन करके तो संगम पर क्या करना है? जप तप ध्यान हवन ये करोगे, उसका बहुत लाभ मिलेगा। और इस समय कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं। ऐसी ऐसी विभूतियां आएंगी, उनको साधारण मत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कौन क्या है, किस रूप में आया है, कैसे आया है, वहां पर जाने से, वहां की तरंगों से तरंगित होता है। वो वातावरण ऐसा बनता है। जिला घोषित किया गया है, स्थायी जिला घोषित किया है इस बार कुंभ को, महाकुंभ में अस्थायी जिला बना दिया गया है। वहां सेक्टर में बनाया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और इस महाकुंभ में करोड़ों, 50 करोड़ लोग पहुंचेंगे। वहां पर जाए, गंगा जल, वहां की मिट्टी वहां पर उसमें कुछ लेकर के आए, और कहीं कोई शिकायत नहीं कर रहे। शिकायत नहीं करनी है। कोई वहां गए थे, वहां तो हमें परेशानी हुई, इतना मुझे चलना पड़ेगा, हर चलना पड़ेगा उसमें। इस भावना से वहां पर जाएगा, उसको लाभ मिलेगा। मैं भी वहां पर जाता, मेरी इच्छा भी है जाने की। अब कोई ऐसी व्यवस्था हो, यहाँ जाप भी हमारे चले, 3 घंटे का जाप है, हवन होगा, हवन का जाप मान लिया सुबह सुबह करें, फिर ऐसे वाहन से निकलें,
या हवाई यात्रा यहाँ से प्रयागराज को शाम की टिकट है, उसकी शाम को फ्लाइट होती है। अब ये सेठ लोग हैं, ये हमारे लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए, 2-2.5 लाख रुपया खर्च करें, हमें वहाँ उतारे, अब मैं फिर यहाँ पर वहाँ स्नान करके अपना हवन करें, हम फिर यहाँ पर आ जाएं। इतना नहीं खर्च करेंगे। तो ये कर सकते हैं, कहेंगे भाई जी को हम भाई कर देंगे, और साथ में ये भी बैठ के कराएं, 4-5 लोग कराएं जाकर, कैसे कर सकते हैं। खैर वो तो विचार किया जाएगा कैसे क्या होना, लेकिन मेरी इच्छा है वहाँ पर जाएं, हवन करें, हवन करके और आप वापस आ जाओ। मेरी इच्छा संगम पर हवन करने के बराबर रहती है, ये बताना चाहता हूँ। तो कुंभ में जाने का, कुंभ कहाँ कहाँ हो, ये 144 वर्ष बाद पड़ रहा है, 12वां है, 12 वर्ष के अंतराल पे पड़ता है। तो कुंभ वैसे होते हैं हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, ये 4 जगह कुंभ कहे जाते हैं। तो प्रयाग तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग कोई बहुत बड़ा तीर्थ है, नाम लेने से पुण्य मिलता है, नाम लेने से पुण्य मिलता है। तो वहाँ पर जाकर के आनंद लीजिए, जो लोग जाना चाहें वो आनंद लें, लेकिन वहाँ पर ये नहीं किसी भंडारा में खा लिया, प्रसाद अगर खा लिया तो कई गुना वहाँ पर दे दो। किसी की सेवा कर न लो, वहाँ उल्टी कर दो, काया से, वाणी से, मन से, उसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब इनको जाना चाहिए था वहाँ प्रयाग अभिषेक को, अब जा रहे हैं बनारस, काशी तो है ही है लेकिन बनारस के बजाय जा रहे हैं वहाँ, रिजर्वेशन उन्होंने कराया। खैर ठीक है। तो तीर्थराज प्रयाग की जय हो। वहाँ पर जो लोग आएंगे, जो लोग रहेंगे, डॉक्टर साहब, बड़े भाई भाभी सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जो रह करके वहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं, करेंगे, तो भैया ये तप है, और ये करना तभी इससे ये जीवन, मनुष्य जीवन के लिए ये ऐसा अवसर हमें, तो इसलिए कि 12वां कुंभ है, 12वां कुंभ अगले बार जीवन में आएगा ही नहीं, 12 वर्ष बाद फिर 12वां। तो परमात्मा देखो क्या कराता है। ओम शांति शांति शांति।